मतलब क्या है, जो भी कुछ आता है बताओ, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करें। बोलो। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर का मतलब हम राउट्स लॉ बताने लग गए सोल्यूशन के लिए, वरना राउट्स लॉ तो अपना एक ठीक किसी एक कंपोनेंट्स का भी बताता है। ये टोटल हो गया, ये भी हालांकि राउट्स लॉ का ही एक फॉर्म है। मतलब वो ये था कि अगर हम किसी एक कंपोनेंट का कहें तो एक कंपोनेंट को भी राउट्स लॉ ने बताया, पार्शियल वेपर प्रेशर। और टोटल सोल्यूशन का जो था, मतलब ए और बी दोनों को जोड़ के जो आता था वो टोटल वेपर प्रेशर होता था। तो दोनों ही बात बताई थी, ठीक है। तो अब उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, देखो ज़रा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो बच्चों कि कैलकुलेट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if its vapor pressure in pure state is कितना था 130 mm ऑफ Hg, 130 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये कहा गया इन्होंने, ठीक। तो 130 mm ऑफ Hg, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड is 0.7, ये बात उन्होंने हमें दे दी बच्चों। अब सोचो बच्चों, इससे क्या करा जाए, कैसे इसको अप्रोच करें। सोचो। बड़ा देर लगा दी, बताओ जरा। बच्चों क्या लिखे हैं? एक कंपोनेंट तो CCl4 है, दूसरा कोई और होगा, उसका हमें नाम नहीं दे रखा है, जरूरत भी नहीं है हमको। तो इसका हमें पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे फाइंड करें? सर वो वाला फॉर्मूला था ना, x b इक्वल्स टू p नॉट a माइनस p अपॉन p नॉट a। अपान P नॉट है, ये तो सोल्यूशन का हो गया। इधर ही आ जाओ। मतलब ये जब दो कंपोनेंट हुआ करते थे, देखो पूरी बात यहाँ पर, जब ये A था और B है, तो इसका प्योर स्टेट में P नॉट A है ना, इसके लिए लग रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर। इसके लिए कब लग रहा है? जब ये सोल्यूशन इनका दोनों का बनके तैयार हो गया, तो इसमें A भी है और इसमें B भी है, तब इनका अब जो प्रेशर होगा ए का, वो पार्शियल कहलाएगा, सोल्यूशन में जो उसका रोल प्ले होगा, और इसका प्रेशर पीबी कहलाएगा। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि अब जो पीए है वो है पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल। अब जो ये वाला पीबी है ये है पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तब टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यहाँ पी नॉट ए एक्स ए और यहाँ पर पी नॉट बी एक्स बी। मतलब अभी वो सोल्यूशन तक पहुँचे ही नहीं, उन्होंने यहीं तक मैटर निपटा दिया है बस एक कंपोनेंट का। एक कंपोनेंट निपटाने के लिए क्या चाहिए? उसी का प्योर स्टेट में चाहिए वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए। दोनों बातें तो दे रखी हैं।
पहुंच गए बच्चों? बताओ। सर 91 है 91। अच्छा अच्छा, हाँ सही है, अभी लिख के देखते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CCl4 इज इक्वल टू P नॉट ऑफ CCl4 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। ये लो, एक ही जगह CCl4 लिख दिया। P नॉट है, तुम्हें बचपन से पता है कितना दे रखा है, 130 है, और ये तुम्हारा 0.7 था। तो ये 91 बिल्कुल सही बात है। 91 mm ऑफ HG। वो जिस यूनिट में बात करें वही यूनिट सामने लिख देना है, कभी कन्वर्ट वगैरह करने का इसमें सीन नहीं बनता। अब वो ATM में दे रहा है तो ATM में आंसर हो गया, इसमें दे रहा तो इसमें हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, आगे सब लोगों को ये बताओ। यस सर। ठीक, अब लिखो अगला क्वेश्चन कि हम भी लिखते चले साथ साथ में। There are two components A and B. There are two components A और B छोड़ो, X Y लिखो, X and Y in solution. ठीक, the vapor pressure of X and Y in pure state are, दे रखे हैं बच्चों में 80 and 60 mm of Hg रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो X का 80 हो गया और ये 60 हो गया इसका। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Y इज 0.6। ठीक है, फाइंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ X। लो, क्वेश्चन है पूरी तरह से तैयार, और जल्दी जल्दी फटाफट इसे करके बताओ। ऐसा है ये, सोचो ज़रा, ट्राई करो इसमें। सोचो जल्दी। 48 आ रहा है। 8 आया, 8 48 अच्छा। तो 48x का आया, P x इज इक्वल टू 48। तुम्हारा आंसर हमने नोट कर लिया है, बाकी और लोग भी कर रहे हैं, जरा ये भी देख के बताएं, फिर हम भी करें इसको। बताओ समीक्षा जल्दी। खुशी, वर्षा एंड पार्टी, बताओ जल्दी। जल्दी सोचो, जब तक सचिन तुम भी देखो से गौर करो, कहीं गलत तो नहीं, चेक कर लो, सारे तरह से चेक कर लो। देखो इस बार ये x है, ये नहीं x और y, हाँ x और y है, तो इनका पार्शियल प्रेशर P नॉट x P नॉट y है। बहुत अच्छी बात है, जब सोल्यूशन बन गया तो इसका Px होगा, ये P नॉट x इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x ऑफ x, ये आ गया। तो x का पूछ लिया है इन्होंने, x मोल फ्रैक्शन ऑफ x। तो अब जरा सोचो उसमें क्या करें, तो गलत है कहीं ना कहीं। बोलो बच्चों, हमें x का निकालना है पार्शियल वेपर प्रेशर, और जब x का निकालना है तो हमें क्या करना होगा,
सोचो बच्चों, जब x का निकालना है तो हमें क्या करना होगा? अरे बोलो खुशी, कुछ बोलो, समीक्षा बोलो कुछ। हमें x का निकालना है और मोल फ्रैक्शन उन्होंने x का नहीं दिया, y का दिया है मोल फ्रैक्शन। मतलब छोटा सा धोखा देने की कोशिश करिए। सर 1 माइनस 0.6। हाँ, 1 - 0.6, ठीक है। तो x का मोल फ्रैक्शन अगर हम जानेंगे तो हमें मिलेगा, तो हमें पार्शियल वेपर प्रेशर x का चाहिए। तो x का चाहने के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि P0 भी हमें x का चाहिए है, मोल फ्रैक्शन भी x का चाहिए है। तो P0 x का हमने लगा दिया, जो पहले दे रखा है 80, ये 80 आ गया। बस इतनी बात थी। मोल फ्रैक्शन भी हमें चाहिए है x का, और उन्होंने हमें y का दे रखा है। हम लोग जानते हैं कि दोनों का सम हमेशा 1 होता है। मोल फ्रैक्शन a और b दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो एक का अगर 0.6 है तो दूसरे वाले का 0.4 आएगा। ठीक है, तो 0.4 रख दो यहाँ। 80 0.4, यहाँ पे काम कर लो, 32 mm ऑफ L2। अब दूसरे का भी प्रेशर बताइए तो पार्शियल वेपर प्रेशर दूसरे कंपोनेंट का कितना होगा? ये तो आ गया x का, y का कितना आएगा वो भी बताओ, बोलो बोलो। सर 36 mm। 36 आएगा, बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। यस सर 36 36 आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार बताया तुमने, चटपटा क्वेश्चन। 36 आया, क्योंकि उसके लिए P0 y रखा हमने 60 और मोल फ्रैक्शन ऑफ y 0.6 दे रखा, उन लोगों को इंटू कर दिया। ठीक, अगर वो टोटल पूछ लेते इसी में तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएंगे। ठीक, अब चले थोड़ा दूसरा चेंज करें क्वेश्चन। यहाँ भी कुछ जीरो लेवल से लेके चले इस क्वेश्चन को, कि इतना कोई राइटर बनाता नहीं, कोई सोचता नहीं कि क्या क्या बन सकता है। यहाँ से सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक आए। कंपटीशन में ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, ये बात जान लो। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगता है, कोई कंसेप्ट होता है, वो वाले आते हैं। सीधे फार्मूला बेस्ड टाइप के नहीं पूछते वो लोग। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये था 8 moles ऑफ बेंजीन, 8 moles ऑफ बेंजीन is mixed with 12 moles of toluene, ये हो गया toluene। अच्छा, if the vapor pressure of benzene and toluene in pure state R कितना था? एक का था 100 और एक का था 120 mm ऑफ Hg, रिस्पेक्टिवली सारे क्वेश्चन में चल रहा है, मगर हम एक वर्ड लिख नहीं रहे हैं। चलो इस बार लिख रहे हैं, रिस्पेक्टिवली लिखा है। अच्छा, तो हमें करना है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। ओह अरे यार, क्या नॉनसेंस बात तुमने कुछ भी, फाइंड मोल फ्रैक्शन थोड़ी था, फाइंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट। बस इतनी सी बात है।
बस इतनी सी बात है। देखो ज़रा सोचो 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 बच्चों, बड़ा मज़ा आएगा अगर तुमने कर लिया, और अगर हमसे करा लिया तो वेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन। इतना प्यारा कंसेप्ट है। देखो ट्राई कर, सही गलत से मतलब नहीं है, बस खाली ट्राई करे जाना है उसको, आए ना आए कोई मतलब नहीं, बस देखो ट्राई करके। देखो बच्चों, पहले मोल फ्रैक्शन निकालो दोनों के, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल के फिर आगे बढ़ जाना। सर बेंजीन का है 40 mm। किसका किसका बेंजीन का? बेंजीन का 40 mm। अच्छा बेंजीन का 40। अच्छा वैसे बेंजीन का 40 आ रहा है। एक मिनट, 8 मोल्स ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 12 मोल्स ऑफ टॉल्यूइन, ये है। ये है बेंजीन का 100 है mm ऑफ Hg, टॉल्यूइन का 120 mm ऑफ Hg। जो है करा जाए, कर रहे हो बताओ, बताओ बच्चों, कर रहे हो करा जाए? देखो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला याद दिला दो तुम्हें। मोल फ्रैक्शन अगर बेंजीन का निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉल्यूइन, ये था। ऐसे दूसरे का निकालेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉल्यूइन अपॉन दोनों, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल बेंजीन का हमने पाया 8, और यहाँ पर 8 + 12 पाया, तो इस तरह से 8 अपॉन कितना आ गया 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.4 आ गया, लो 0.4 आ गया। तो 0.4 मोल फ्रैक्शन आ गया बेंजीन का। अब आगे तुम संभाल लो, आगे देखो फिर क्या करना है, करो जल्दी। देखो आगे फिर क्या आएगा। सर बेंजीन का 40 mm आया और टोरिन का 96 mm। अच्छा बेंजीन का 40 है, जब लिख लेते हैं, हम भी पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू P0 B, और x का भी B का, P0 B है हमारा 100 और x मोल फ्रैक्शन ऑफ B आया 0.4। सही कहा तुमने, 40 mm ऑफ Hg आया, बहुत ही बेहतरीन। और P टॉल्यूइन का क्या आया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन प्योर स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, पार्शियल वेपर प्रेशर 120 था और मोल फ्रैक्शन इसका कितना आया था 0.6, 0.6 लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो ये कितना आया 72। बस सही। टोटल पूछा जाता तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, अगर अलग अलग पूछा जाए तो डायरेक्टली अलग निकालने की जरूरत नहीं, इन दोनों को जोड़ देना। वरना अगर टोटल पूछते तो टोटल का मतलब क्या होता है, दोनों का सम ही तो होता है। PB में PT जोड़ दिया, फिर दोनों की वैल्यू रखकर सॉल्व कर दी। ये देखो PB कौन सा था, यही तो है P0 B XB, ये क्या है P0 T XT, यही तो सॉल्व करके आया है। ये पूरा सॉल्व होकर हमारा आया है 40, ये पूरा सॉल्व होकर 72, दोनों को ऐड कर दिया, 40 + 72, ये आ गया, कितना आ गया 2।
112 आ गया। ठीक, एमएम ऑफ एल, बस खत्म। और करो बच्चों एक दो। नेक्स्ट देखो, आ गया ना समझ में सबके? पता नहीं ये क्या देर लगाई तुमने, ये तुम्हें अच्छी तरह सुनना चाहिए था, खूब अच्छी तरह सुनना चाहिए था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आ गया बच्चों, समझ में आ गया ना सारा कुछ? यस सर। ठीक ठीक, आगे थोड़ा सा इसको और ले जाते हैं। जैसे हम थोड़ा सा पहले नंबर ऑफ मोल देकर था, फिर नंबर ऑफ मोल नहीं, पहला क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन देकर था, फिर अगली बार उन्होंने थोड़ा सा और डीप बनाया, या थोड़ा सा और बड़ा करा क्वेश्चन को, मोल फ्रैक्शन ना देकर उन्होंने मोल्स दे दिए, मोल फ्रैक्शन खुद निकालना पड़ गया। अब इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते थे वो लोग कि मोल भी ना देते, सिर्फ मास दे देते दोनों के, तो दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन है कि 320 ग्राम of a volatile component of a volatile component having molar mass 40 is mixed with the other component, other volatile। रोटी पका हाँ, थोड़ा चावल भी बना लेना। आटा प्याला बना हाँ हाँ, बस ज्यादा with the other component, mix with the other component having molar mass 44 and its mass is कितना था? 88 ग्राम। अच्छा, तो पहले वाले का नाम ए हो जाए, क्या था? तीसरी वोलेटाइल कंपोनेंट हैविंग मोलर मास 40 के ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं ए, ये ए हो गया। इस मिक्स विद अदर कंपोनेंट हैविंग मोलर मास 40 की ब्रैकेट में लिख दो बी, ये 40 वाला बी है। इट्स मोलर मास कितना है? 80 है। ठीक है, द वेपर प्रेशर, फुल स्टॉप के बाद, द वेपर प्रेशर in pure state of A and B are क्या क्या है? पहले वाले का तो था 120, दूसरे वाले का है 140, मतलब A का है 120, B का ये रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है बच्चों, फाइंड partial vapor pressure of both components। चलो लिखो, निकालो जरा, देखो बोथ कंपोनेंट के कितने होंगे पार्शियल सर वेपर। ए का तो 96 और बी का 28 है। अरे भैया इतनी जल्दी? ए का 96 और दूसरे का 28 ना? यस सर। 28, तो 98 28, चलो
ठीक The है 96 और 28. 9628 अभी लिख रहे हैं 9628। अच्छा, तो तुमने जो है इसका मोल फ्रैक्शन निकाल ही दिया होगा। ए का तुम्हारा मानना है 96, 96. बी का है 28, ये है। अब बाकी और पहलवान निकाले जरा देखो, कई लोग लगे हुए हैं वो भी कर रहे हैं। अच्छा, तो चलो हम भी कर रहे हैं, पीछे पीछे देखते हैं। अगर ए कंपोनेंट देखा जाए तो ए का मोल फ्रैक्शन जो था, मोल फ्रैक्शन ए का जो है वो नंबर ऑफ मोल ए अपान नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल बी है। अब ए का मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपान मोलर मास, किसका? ए का, ये ए का है, अपान यही दोबारा लिखा गिवन मास मोलर मास ए का, फिर अगली बार गिवन मास अपान मोलर मास बी का, ये हुआ। तो ए का उन्होंने मास तो दे रखा है हमें 320, बहुत अच्छी बात, और ये हमें दे रखा है कितना? मोलर मास 40 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ फिर से 320 अपान 40 है, ये वाला हमें दे रखा है 88, गिवन मास 88 है और मोलर मास इसका 44 है। तो इसको अगर हम देखें बच्चों तो ये तो आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, 8 आ गया, ये वाला 2 आ गया, 8 अपान 8 प्लस 2 आ गया, मीन्स आ गया है 8/10। 8/10 का मतलब है 0.8 आ गया। अगर ए का 0.8 आ गया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 0.2 आ जाएगा, दोनों का सम तो बनी होता है। तो अब ए का अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर निकालें पी ए, तो ये आएगा पी नॉट ए एक्स, पी नॉट ए इसका कितना है 120, और ये कितना आया है 0.8 आया है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया है तुमने, कमाल कर दिया। 96 mm ऑफ एच, दूसरा वाला भी पी नॉट भी, बहुत बेहतरीन अप्रोच आई, एकदम पूरे माइंड में सेट हो गया कंसेप्ट इसका। जिस तरह से तुमने इतनी जल्दी बताया और चीज़ें निकाल कर, इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर, पूरा मैप माइंड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये पीवी कहाँ चला गया हमारा? पीवी कहाँ है? पी नॉट भी ये है 140 है, दूसरा वाला 0.2 है, तो 28 है mm ऑफ एच। इसमें तुम्हारा आंसर से बड़ा मौज आइएगा। इतना माइंड में सेटल हो जाए तो ये कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिशन तक का इस टॉपिक में बचेगा नहीं, इस टॉपिक में कभी नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम घुमाना फिराना इतना ही जानते, कुछ नहीं जानते। और जैसे ही हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि मोल फ्रैक्शन क्या है, प्योर स्टेट में कैसे इनटू करना है, पार्शियल क्या है और कैसे निकाला जाता है, चीज़ें बड़ा आसान हो जाती हैं। और हम यूजुअली हम लोग जो हैं इसी बात में टहलते रहते हैं, छोटे मोटे कंसेप्ट क्लियर होते नहीं हैं और उसी की वजह से दिक्कत होती रहती है। चलो खैर, अच्छी बात है, ये काम कर लिया। तो ये बात तो हो गई। एक क्वेश्चन इसी जैसा और लिख लो ताकि तुम जो है यहाँ पर क्या क्या है तुमने सब लोगों ने नहीं बताया अभी, दूसरे लोगों को फिर से एक मौका। सारे लोग समझ तो गई हैं, नहीं समझो तो पूछो, अभी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो बच्चों एक कंपाउंड है ए, फिर से क्वेश्चन है, देर आर, ऐसा मत लिखो, छोटा करके लिखो। कितना? 240 ग्राम, 240 ग्राम ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए का, ठीक, कंपोनेंट ए हैविंग
हैविंग मोलर मास 60 is mixed with the other component mixed with the other component of molar mass कैसे लिखें having molar mass 30 with its कितने ग्राम थे? चलो 120 खिला दिए दे रहा है 120 ग्राम। If vapor pressure in pure state of A and B, अदर कंपोनेंट, इसका नाम बी लिखे दे रहा है, ठीक है, बी दूसरा कंपोनेंट बी, ए एंड बी। अच्छा, इन लोगों के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है कितना है? एक का तो था 150 और एक का है 200 mm ऑफ Hg। फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ। फाइंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ। दोनों को पार्शियल वेपर प्रेशर भी, ठीक, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर भी बनना। सर फर्स्ट का 75 mm एंड सेकंड का 100 mm। अरे अच्छा, 7500, बहुत अच्छे है। ये तो तुमने कमाल कर डाला। ये तुमने क्या किया? यस सर। बहुत अच्छे, फर्स्ट का 75 बहुत अच्छे भी, मज़ा आ गया अभी। तुम लोगों ने ऐसे बताया है कि कंसेप्ट पूरा जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ओ, बहुत अच्छा भाई। तो चलो एक बार हम भी लिख दें। हो सकता है जो लोग आज एब्सेंट हैं कल देखेंगे ये लोग, वो कहीं गड़बड़ ना करें। चलो उनके लिए लिख देते हैं एक लाइन। ए है, ए का फार्मूला तो काम आ ही जाएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी। ये भी फार्मूला काम आ जाएगा, बस मास डिफरेंट होंगे, लगा देते हैं। मास है डिफरेंट, मास है ए का 240 है और मोलर मास 60 है। 240 अपॉन 60 दोबारा लिखना है, तो दूसरे वाले का 120 अपॉन 30 भी लिखना है। तो ये हमारा आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है, और ये कितना आ गया? 4। तो 0.5 आ गया भाई, 0.5 आ गया। अगर एक का 0.5 आ गया तो दूसरे का भी 1 माइनस 0.5 ही आएगा। ठीक, अब हमने यहाँ पर ही वैल्यू रखी। इन्होंने बताया हमें 120 है और यहाँ पर कितना है? 150 था, 20 किसने लिख दिया बच्चों? 150 है ये, 150.5। तो ये तुम्हारा आ गया 75। बेहतरीन शॉट भाई, 75 mm ऑफ Hg। और अगला वाला PV कहाँ गया? ई नॉट भी 200 है, फिर यहाँ नहीं लिखना है, अगला लिखना है 200 इंटू 0.5 100। बड़ा मौज आई बच्चों यार, ऐसा लगा कि वाकई तुम लोग एक
बेहतरीन तरह से केमिस्ट्री सीख रहे हो। अगर ये स्पीड और ये जज्बा रहे कि इस तरह के क्वेश्चन जो मैक्सिमम फैला के दिया है इन्होंने उसको इतना जल्दी कर लेते हो, तो फिर इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। ये समझ लो, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं। जो भी क्वेश्चन है इससे इजी ही आएंगे और तुम लोग ऐसे बच्चों की तरह करके आ जाओगे उसको। जैसे हमारे कुछ बच्चे थे बहुत अच्छे, पेपर हुआ बोर्ड एग्जामिनेशन करके वहीं से, अरे सर क्या लल्लू शाह क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो अच्छी बात थी, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा रहा है, बहुत सी मेहनत भी करी थी। अब तो वो डॉक्टर बन के आ भी गए बच्चे लोग, कुछ उसके थे मेडिकल के, कुछ इंजीनियरिंग के थे, कंप्लीट भी हो गए। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा इतना ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी पेपर ही करा है, रिजल्ट नहीं आया। हम ये डर रहे थे कि ज़्यादा बड़े बोल ना बोले जाएँ ताकि कोई नुकसान ना पहुँचे हमारे बच्चों को। मगर बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छी परसेंटेज से निकाला और कंपटीशन क्वालिफाई करा सिर्फ 1 साल में, और अब जो इनका कंप्लीट तक हो गया है। तो खैर ये तो था, मगर बड़ा अच्छा लगा। ये तुम्हारी यहाँ तक सारी कहानियाँ हो गई, टोटल पेपर प्रेशर हो गया, और यही चीज़ हो सकता था ग्राफ में। चलो 1-2 क्वेश्चन ग्राफ के भी तुम्हें दे के पूछे हैं। ऐसे देखो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसके। ग्राफ के क्वेश्चन ढूंढना पड़ेंगे बुक में से। तो ग्राफ में चलो फिर भी एक ग्राफ तो यूज़ कर लें, उससे तुम्हारा ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखें कहीं कोई अगर ज़रा सी कमी रह गई हो ग्राफिकल सेंस में तो वो पूरा हो जाएगा। सब कुछ तुम्हें बताना है वहाँ पे ग्राफ में। हम लोग उसका बस उसको नॉमिनेट कर देंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ है, और फिर उसके बाद फिर जो है तुम उसको खुद सर्च करोगे। देखो ये है कहानी, ये एक है ऐसा यूं, एक है ये हमने लिया है ए का। अबे ये कैसे लिख दिया, ये ए का ग्राफ लिया है, ये वाला हमने बी का लिया है, ठीक है बी। अब यहाँ पे अलग से बता रहे हैं कि P0 A की वैल्यू क्या होगी। P0 A हमें दे रखा है, P0 A कितना है 200, P0 B ये है कितना 400। ये कहाँ गया, नहीं ये नहीं, ये वाला तो कम हो गया, ये था 4, ये था 4 था, ये 200, बी का ही हो गया। अब तुम्हें इसे बताना है कि इस वाली लाइन पर ये क्या होगा। यहाँ पर जब हम इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जो मोल फ्रैक्शन है ना वो बी का है, कितना है 0.25। अब तुम्हें सब कुछ निकाल देना है और ग्राफ में शो करना है उसको। पहले वैल्यूज निकालो, फिर ये जब बी का मोल फ्रैक्शन 0.25 था उस वक्त ए का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, बी का क्या है, ग्राफ में कहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या है, सब कुछ पूरा ऑपरेशन कर डालो। इतनी वैल्यू तुम्हें दे रखी है। अच्छा यहाँ पर ये वैल्यू भी तुमसे छुपा लेना चाहिए था हमें, ये मैंने बेकार दिया तुम्हें। मगर अब हम छुपा कर यहाँ पर आते हैं, तो ये वाली लाइन क्या है ये तुम जानो। मगर इस वाली लाइन पर हमने यहाँ पर इस वाली लाइन पर हमने एक वैल्यू लिखी है, बस खाली हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं पहले से, ताकि तुम्हें कोई हिंट ना मिल पाए। यहाँ पर वैल्यू अलग लिख दी है, यहाँ पे वैल्यू अलग है। अब तुम सारा कुछ बताओ, इसमें पूरा कुछ इसमें कार्रवाई करो। मतलब कि मोल पहले तो पार्शियल वेपर प्रेशर ही दोनों के निकाल डालो। पार्शियल वेपर प्रेशर ये क्या है, ये इस पॉइंट का प्रेशर दे रखा है, बस इस पॉइंट पर 100 है, इस पॉइंट पर ये है। अब नाम सारा नेमिंग तुम करोगे इसकी, मतलब पूरा सॉल्व करो, फिर हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर हम लोग मैच करेंगे कितना सही था कितना गलत था। देखो बच्चों कर दिया होगा शुरू, सारी सफिशिएंट डेटा है। ये ग्राफ जब समझा रहे थे तो सारा कुछ बताया था, P1 का मतलब क्या होता है, कहाँ होता है, P0 क्या होता है, ये सारा बताया था। इसी बात को पूछने के लिए फिगर बनाया है कि वो पुरानी वाली चीज़ तुम्हारी दिमाग तक पहुंच गई, ये सिर्फ कॉपियों तक पहुंची है। देखो ट्राई करो जल्दी फटाफट।
करें? नहीं सर, अभी कर रहे हैं। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ रहा है 37.2। 37, यस सर, 36। 36 या 37.2, ठीक है, ये एक आया है हमारा। ठीक, वो सर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ रहा है 75। B75। अब जरा देखते हैं यहाँ पर, जब ये B है तो ये बात पता लगी कि यहाँ पर B की वैल्यू 0 है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B यहाँ पर एग्जैक्टली 0 है। तो मोल फ्रैक्शन किसका है? A का यहाँ पर 1 है। इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन B का अगर 0.25 है तो A का कितना हो गया? 0.75। इस तरह से यहाँ अगला भी चलो लिखे दे रहे हैं, तुम लोग इतना कह रहे हो तो यहाँ पर हो गया ये 0.25, ये बढ़कर 0.75। यहाँ पर XA की वैल्यू 0, यहाँ XB इक्वल टू 1 हो गया। अब मोल फ्रैक्शन B का बढ़ रहा है, इसका मतलब ये एक्सिस है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, ऊपर जाने पर बढ़ रहा है। और इस पॉइंट पर जब मोल फ्रैक्शन B का 1 हो गया तो इस एग्जैक्टली वेपर प्रेशर को कहते हैं P0B। ये बात हमें खुद पता होना चाहिए, पहले भी पढ़ी हम लोग। ये ए का मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी लाइन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि मैक्सिमम पहुंचता है तब जब ये इसका मोल फ्रैक्शन 1 होता है। 1 मोल फ्रैक्शन होता है, इसका मतलब ये प्योर स्टेट में है, और प्योर स्टेट में है तो इसका वेपर प्रेशर को हम P0A कहेंगे, जो कि 150 होगा। ये P0A है, ठीक है, 150। अब ये सारा कुछ हमने यहाँ पे नेमिंग कर दी। अगर इस वाले ग्राफ की और नेमिंग करें तो यहाँ पे बनेगा PB इज इक्वल टू P0B XB। इस वाले ग्राफ की अगर नेमिंग करें तो बनेगा PA इक्वल टू P0A XA। इसकी नेमिंग करें तो यहाँ टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू PA प्लस PB, और PA PB की वैल्यू रख दी जाए। ये सब एकदम ऑपरेशन हो गया इसका। अब आते हैं फिर लौट के यहाँ, जब उन्होंने कहा XB 0.25 है तो पहले ग्राफ से ही देखो ज़रा, ये XB 0.25 है तो यहाँ B की लाइन है, ये B की लाइन ये है, क्या मतलब ये इस लाइन पे पढ़ा जाएगा, ये वैल्यू निकाली जाएगी। यहाँ पर फार्मूले से निकाल लेंगे, वरना अगर सब रीडिंग दे रखी होती तो हम यहीं पे सीधा देख के ही बता सकते थे। अब यही वैल्यू जब ये है तो अब A की क्या कहानी है? A का इस वक्त प्रेशर ये इतना यहाँ पे पढ़ा जाएगा ये, और इन दोनों का जब जोड़ा जाएगा तो यही लाइन टोटल वेपर प्रेशर पर आएगी। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले PB की बात करी जाए तो PB इक्वल टू P0B और XB। P0B हमारा 100 है और XB हमें दे रखा था मोल फ्रैक्शन 0.25। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 25। PB निकाला ना, मोल फ्रैक्शन B हमें 0.25 दे रखा था, तो 25 निकल कर आया पार्शियल वेपर प्रेशर B। यहाँ XB ही तो था हमारा ये, तो XB जब रखेंगे 0.25 तो पार्शियल वेपर प्रेशर B, तो B वाला जो है वो तो सब 25 आ जाएगा। अगर हम पार्शियल प्रेशर A का निकालें तो P0A रखना होगा हमें और XA रखना होगा। P0A जो है हमारा 150 है, 150 है। अगर ये 0.25 था तो ये वाला उस वक्त 0.75 होगा, और यहाँ से तुम इसे दोनों को इंटू कर लोगे, ये कितना आएगा निकल कर? 112.5 mm ये दोनों का आ गया। अगर टोटल निकालना है तो टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, कुछ भी नहीं है, बस खत्म हो गया, ये सारा ही कहानी खत्म हो गई इसकी। ठीक, चलो आज का बुलेटिन तो यहीं तक रखेंगे, कल कंटिन्यू